एपिसोड 6 की शुरुआत होती है वहां से जहां से एपिसोड 5 खत्म हुआ था। मैट को पुलिस ने घेर लिया है और अभी वहां से निकलना मैट के लिए इम्पॉसिबल है। फिर पुलिस मैट को हथकड़ी लगाने के लिए उसके पास आती है और मैट मौका देख के ही पुलिस लोगों पर अटैक करता है। मैट सबको मारकर बेहोश करता है और जब पुलिस को होश आता है तब वो देखते हैं कि डेयरडेविल वेल्डेमिर को लेके चला गया है। फिर एक पुलिस वाला उठता है और वेल्डेमिर के साथी को मारकर बाकी पुलिस वालों को इन्फॉर्म करता है कि ब्लैक मास्क वाले बंदे ने उन पे अटैक किया। फिर हमें बैन दिखता है जो अपने ऑफिस में था। बैन अपने कैबिन में सारे इलीगल लोगों का नाम लिख के एक वेब चार्ट बना रहा था। तभी ऑफिस में अफरा तफरी होती है और बैन बाहर देखने आता है। बैन के ऑफिस का एडिटर सारे ऑफिस के लोगों से कहता है कि उनके शहर में जगह जगह गैस लीक होने की वजह से ब्लास्ट हुए हैं। फिर एडिटर वो ब्लास्ट कहाँ हुए है इसका लोकेशन अपने लोगों को देता है, जिसे सुनकर बैन वो जगह जाने निकलता है और अपने एडिटर से कहता है कि ये ब्लास्ट गैस के वजह से नहीं हुए क्योंकि ये जगह पर रशियन काम करते थे, यानी कुछ तो गड़बड़ हुई है। फिर हमें जेम्स और विल्सन दिखाए जाते हैं जो इस ब्लास्ट के बारे में बात कर रहे थे। जेम्स कहता है कि वेल्डेमिर इस ब्लास्ट से बच गया और फिर ब्लैक मास्क वाला आदमी उसे लेके चला गया। विल्सन कहता है कि ब्लैक मास्क वाले आदमी के पास उसे मौका था वेल्डेमिर को मारने का, पर उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि उसे वेल्डेमिर से सारे सीक्रेट निकालने थे। जेम्स फिर उस पुलिस वाले के बारे में बात करता है जिसे जेम्स ने वो 4 लोकेशन सेंड किए थे जहाँ ब्लास्ट हुआ था, और उसी की फोन की वजह से मैट को पता चला था कि रशियन के अड्डे कौन से हैं। जिस पर विल्सन कहता है कि हम उस पुलिस वाले से बाद में बदला ले लेंगे। विल्सन कहता है कि मैडम गांव ने उस पर पूरा भरोसा किया था पर वो ये काम अच्छे से नहीं कर पाया, इसलिए उसे इस बात का दुख है। फिर ब्लास्ट के स्पॉट पे वही 2 पुलिस वाले जाते हैं जो हमें एपिसोड 5 में दिखे थे। ये दोनों पुलिस वाले विल्सन के लिए काम करते और इसी पुलिस वाले की बात जेम्स और विल्सन अभी कर रहे थे जिसने रशियन के 4 लोकेशन गलती से डेयरडेविल के पास लीक किए। यहाँ एक रशियन आदमी रहता है जो बहुत ज्यादा इंजर्ड होता है, पर वो पुलिस उसे और चोट पहुंचाता है और वेल्डेमिर का पता पूछता है, पर उस रशियन आदमी को वेल्डेमिर कहाँ है ये नहीं पता था, इसलिए वो पुलिस वाला उसको मार देता है और सबको ऑर्डर देता है कि जो भी जिंदा दिखे उन्हें सबको मार दो। फिर हमें मैट दिखता है जो वेल्डेमिर को उठाकर एक खाली गोदाम में लेके आया था। वेल्डेमिर मैट पे गुस्सा कर रहा था क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि मैट ने उसके भाई एनाटोली की जान ली है, पर मैट उसे समझाता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि वो किसी की जान नहीं लेता, जो डिजर्व करता है मरना उसकी भी नहीं। मैट वेल्डेमिर से फिर कहता है कि विल्सन तुम्हें गुमराह कर रहा है ताकि तुम उसका पीछा छोड़कर मेरे पीछे आओ। इसके बाद वेल्डेमिर पूछता है कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, जिस पर मैट कहता है कि उसे विल्सन के बारे में सब कुछ जानना है। वेल्डेमिर पूछता है कि इससे उसे क्या मिलेगा, तो मैट कहता है कि उसके भाई का बदला, पर फिर भी वेल्डेमिर मैट को कुछ नहीं बोलता और थोड़ी देर बाद बेहोश होने लगता है। मैट को पता था कि अगर वेल्डेमिर मर गया तो उसे विल्सन तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। फिर हमें कैरन और फॉगी देखने मिलते हैं जो उस अपार्टमेंट वाली औरत को हॉस्पिटल लेके आए थे। फॉगी और कैरन हॉस्पिटल में उस औरत को एडमिट करते हैं और हॉस्पिटल में काफी लोग बॉम्ब के धमाके की वजह से इंजर्ड होकर आए थे। तभी फॉगी देखता है कि उस ब्लास्ट की वजह से उसे भी एक चोट आई है, इसलिए कैरन कहती है कि इन लोगों के साथ तुम्हें भी एडमिट होना पड़ेगा। उसी हॉस्पिटल में क्लेयर भी होती है जो इंजर्ड पेशेंट का इलाज कर रही थी। तभी उसे मैट फोन करता है और हेल्प मांगता है वेल्डेमिर की जान बचाने के लिए, पर क्लेयर उसका नाम सुन के गुस्सा होती है क्योंकि वेल्डेमिर ने ही क्लेयर को किडनैप करवाया था। पर मैट उसे समझाते हुए कहता है कि अगर वेल्डेमिर मर गया तो वो विल्सन तक नहीं पहुंच पाएगा, इसीलिए क्लेयर मैट की हेल्प करने के लिए तैयार होती है और उसे गोदाम में क्या क्या यूजफुल चीजें रखी है ये देखने बोलती है। मैट अपने सेंसेस का यूज करके सब चीजों का नाम बोलता है और क्लेयर उन चीजों में से फ्लायर को चुनती है और कहती है कि फ्लायर को जलाकर उसके घाव पर लगा देना, जिससे उसका घाव भर जाएगा और खून निकलना बंद हो जाएगा। क्लेयर कहती है कि वो कितना भी चिल्लाए पीछे मत हटना क्योंकि अभी के सिचुएशन के लिए ये एक ही इलाज था। मैट वैसा ही करता है और फ्लायर को जलाकर वेल्डेमिर के घाव पर लगाता है, जिससे वेल्डेमिर चिल्लाने लगता है। उसी गोदाम के बाहर एक पुलिस वाला था जो चिल्लाने का आवाज सुनकर उस गोदाम में जाता है और एक वॉकी टॉकी से बाकी पुलिस फोर्स को उस गोदाम में बुलाता है। ये सब मैट सुन लेता है और उस पुलिस वाले पे अटैक करता है। पहले मैट को वो पुलिस वाला विल्सन का आदमी लगता है, पर थोड़ी देर बाद मैट कंफर्म करता है कि वो सही में एक पुलिस वाला है। मैट फिर उस पुलिस वाले को धमकी देता है कि फिर से पुलिस को कांटेक्ट करो और कहो कि इस गोदाम में कोई नहीं है। पुलिस वाला ही करने को राजी होता है, पर जैसे ही मैट वॉकी टॉकी को चालू करता है तब पुलिस वाला सब कुछ सच बोलता है कि इस गोदाम में ब्लैक मास्क वाला बंदा और वेल्डेमिर है। मैट गुस्सा होकर उस पुलिस वाले को बेहोश करता है। फिर थोड़ी देर में उस गोदाम के बाहर पुलिस फोर्स आ जाती है।
वहाँ वो दो पुलिस वाले इंचार्ज होते हैं जो विल्सन के लिए काम करते हैं। उसी जगह बैन भी पहुंच जाता है और वो दो पुलिस वालों से इस केस के बारे में पूछता है, पर वो दोनों बैन को कुछ नहीं बताते। ये सब कुछ जेम्स को पता चलता है और ये सब वो विल्सन को बताता है। विल्सन फिर बोलता है कि पुलिस वालों को अंदर जाके दोनों को मारने का ऑर्डर दो, पर जेम्स कहता है कि वहाँ पर रिपोर्टर बैन भी है, अगर कुछ प्रॉब्लम हुई तो हम फंस सकते हैं। इसलिए विल्सन एक प्लान करता है और कहता है कि बाकी के डिजिटल मीडिया वालों को भी वहाँ पे बुलाओ। वेल्डेमिर तभी होश में आता है और मैट उस सराउंडिंग की जानकारी देता है कि कितने पुलिस वाले और कितने हेलीकॉप्टर्स आए हैं। तभी वेल्डेमिर मैट को अपने पास्ट के बारे में कहता है कि कैसे विल्सन ने वेल्डेमिर और एनाटोली को उसके गैंग में सिलेक्ट किया था। तभी वेल्डेमिर बोलता है कि अगर विल्सन तक पहुंचना है तो उसके अकाउंटेंट तक पहुंचो जो सबको कनेक्ट करके रखता है। मैट उस अकाउंटेंट का नाम पूछता है, पर वेल्डेमिर का माइंड फिर से चेंज होता है और वेल्डेमिर मैट पर अटैक करता है, जिससे दोनों एक बेसमेंट में जाके गिर जाते हैं। तभी बाहर सारे डिजिटल मीडिया पहुंच जाती है और सारे वारदात को कवर करने लगती है। ये देख के वो दो पुलिस वाले बैन को कहते हैं कि अब तुम्हारी स्टोरीज कोई नहीं पढ़ेगा। ये न्यूज देख के कैरन को टेंशन आता है और वो मैट को फोन करती है, और फॉगी उसे टेंशन ना लेने के लिए कहता है। पर कैरन कहती है कि मैट ब्लाइंड है और ऊपर से जगह जगह ब्लास्ट हुए हैं, इसलिए टेंशन तो होगा ही। फॉगी सुन के इंजर्ड होने के बावजूद भी मैट को ढूंढने निकलता है, पर कैरन उसे रोकती है। फॉगी कहता है कि मैट को फॉगी के अलावा और कोई नहीं है और मैट भी फॉगी को कहीं ना कहीं ढूंढ रहा होगा, पर फॉगी इंजर्ड था, इसलिए कैरन उसे कहीं ना जाने के लिए कहती है। फिर हमें मैट दिखाया जाता है जो कि बेहोश था, पर अभी वो होश में आता है और वेल्डेमिर की हार्ट बीट सुनता है। मैट को पता चल जाता है कि वेल्डेमिर अभी मरने वाला है, इसलिए मैट उसके चेस्ट पर प्रेशर देकर वेल्डेमिर को फिर से जिंदा करता है। फिर जेम्स विल्सन को एक वॉकी टॉकी देता है जो गोदाम में बंदी बना हुआ पुलिस के वॉकी टॉकी से कनेक्टेड होता है। तभी दिखाया जाता है कि इमरजेंसी यूनिट उस गोदाम के बाहर पहुंच गई है। ये सब अंदर मैट सुन लेता है और उस गोदाम से भागने का रास्ता ढूंढने लगता है। मैट को वहाँ एक मैनहोल दिखता है जिसका ढक्कन बहुत ज्यादा हैवी था और मैट उसे ओपन करने का ट्राई करता है। तभी वॉकी टॉकी से विल्सन बोलने लगता है, जिसे सुनकर मैट उस पुलिस वाले से वॉकी टॉकी ले लेता है। स्टार्टिंग की बातें करने के बाद मैट समझ जाता है कि ये विल्सन है। विल्सन मैट को कहता है कि हम दोनों की आइडियोलॉजी सेम है, हम दोनों शहर को बचाना चाहते हैं, पर हम दोनों का तरीका अलग है। यही बातें चलते वक्त एक स्नाइपर चुपके से उस गोदाम के टेरेस पे पहुंच जाता है। विल्सन आगे कहता है कि हम दोनों के सपने एक साथ पूरे नहीं हो सकते, इसलिए किसी को तो पीछे हटना होगा, पर मैट को पीछे हटना मंजूर नहीं था। फिर विल्सन उसे एक ऑफर देता है कि तुम वेल्डेमिर को मार दो, मैं तुम्हें उस गोदाम से निकाल दूंगा। विल्सन मैट को समझाता है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो पुलिस अंदर आकर उसे पकड़ लेगी और मैट की इमेज खराब हो जाएगी कि मैट एक हत्यारा है। मैट कहता है कि अगर मैं मर गया तो मेरे जैसे और आएंगे, पर विल्सन कहता है कि तुम्हारे वजह से लोग उनसे भी नफरत करना शुरू कर देंगे। विल्सन फिर वॉकी टॉकी को बंद कर देता है और स्नाइपर को ऑर्डर देता है। वो स्नाइपर उसी पुलिस वाले को शूट करता है जिसे जेम्स ने वो 4 लोकेशन सेंड किए थे। इसके वजह से सब लोग को ऐसा लग रहा था कि मैट ने गोदाम से उस पुलिस वाले पे अटैक किया है। इस चीज से विल्सन ने 2 काम एक साथ किए, उसने मैट की इमेज खराब कर दी और एपिसोड के स्टार्टिंग में विल्सन ने कहा था कि वो उस पुलिस वाले से बदला लेगा जिसने 4 लोकेशन लीक की। वो भी बदला विल्सन ने पूरा कर दिया। तभी ये न्यूज मीडिया कवर करना शुरू करती है, जिससे पूरे शहर में डेयरडेविल की इमेज और खराब होना शुरू होती है और लोगों को लगता है कि डेयरडेविल एक हत्यारा है। हॉस्पिटल में न्यूज़ देख के कैरन फॉगी से कहती है कि इस आदमी ने उसकी जान बचाई थी, पर न्यूज़ देख के फॉगी उसे कहता है कि ये आदमी डेंजरस हो सकता है। ये सेम न्यूज़ देख के क्लेयर मैट को फ़ोन करती है, पर मैट कहता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ये सब विल्सन की एक चाल है। मैट फिर क्लेयर को सॉरी बोल के एक लास्ट का बाय बोलता है और फ़ोन कट करता है और उस मैनहोल का लीड खोलने का ट्राई करता है। तभी वह वेल्डेमिर आकर मैट को हेल्प करता है और दोनों मिलकर उस लीड को खोल देते हैं। तभी बाहर से पुलिस अंदर आती है और गोदाम में बंदी बने हुए पुलिस को मार देती है ताकि मैट की इमेज और खराब हो जाए। मैट और वेल्डेमिर वहां से एक सुरंग में पहुंच जाते हैं, पर तब तक कुछ पुलिस वाले उनके पीछे पहुंच जाते हैं और मैट उनसे अकेले निपट लेता है और वेल्डेमिर से कहता है कि ये पुलिस वाले नकली है, ये विल्सन के लोग हैं। ये सुन के वेल्डेमिर गन लेके वहीं रुकने का डिसीजन लेता है और मैट से कहता है कि पुलिस, जज, मीडिया सब विल्सन के अंडर है, इसलिए तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उसे रोकना है तो विल्सन को मारना ही पड़ेगा, जो कि मैट के उसूलों में नहीं आता। फिर वेल्डेमिर विल्सन के अकाउंटेंट का नाम बोलता है जो कि लेलैंड आउसली था। वेल्डेमिर बोलता है कि जो तुम्हें चाहिए वो इस आदमी से मिल जाएगा। फिर मैट उस सुरंग से बाहर आता है और वेल्डेमिर वहीं रुक के पुलिस वालों का सामना करने लगता है ताकि मैट वहां से सेफली चला जाए। एपिसोड 6 यही खत्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज मूवीज एक्सप्लोरर साइनिंग ऑफ।